नमस्कार। पटना से वापसी हो चुकी है और बुरी खबर के साथ वापसी हुई है। मुझे जो लगता है दोस्तों, मैं आप लोगों को अपनी सोच बताऊंगा। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का लालछन किसी पर नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन मैं अपनी सोच ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। मेरे प्यारे मित्रों, बिहार टीआरई 3.0 पेपर जो लीक हुआ था, अखबारों ने भर भर के अखबारों में पिछले 5 दिन से बिहार में रहा हूँ, 5 दिन से लगातार अखबार देख रहा था। बीपीएससी के दफ्तर के बाहर भी बहुत सारे छात्र पहुंचे थे, मैं भी वहाँ पहुंचा था, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पर घटित हो रही हैं। और अभी फ़िलहाल मुझे वापस आना पड़ा, काम ज्वाइन करना पड़ा। लेकिन आप लोगों के लिए सपोर्ट और सब चीज़ों के लिए हम लोग एक लीगल लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और वो हमारी टीम आप लोगों के साथ जल्द सारी चीज़ें जो है वो साझा करेंगी। सत्या मैम उसके बारे में ब्रीफ भी करेंगे। सत्या मैम बेसिकली हमारी टीम को एक तरीके से हमारी टीम के साथ कार्य करती हैं, सो वो इस वाली पूरे एरिया में आप लोग की हेल्प भी करती रहेंगी। बाय द वे, मैं एक चीज़ छोटी सी जो कहना चाहता हूँ कि वो ये है कि सरकार को एक चीज़ पर बहुत ध्यान देना चाहिए। वो बहुत बड़ी गलती होगी अगर इन्होंने पेपर लीक जो पेपर है वो अगर कैंसिल नहीं किया, तो बहुत बड़ी गलती होगी। पेपर दोबारा करा लेना चाहिए इन लोगों को। कारण है उसके पीछे कि अगर ये लोग चुनाव के रहते, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, अगर ये चुनाव नहीं होता तो अब तक ये पेपर लीक होने के बाद ये कैंसिल भी हो चुका होता। ये लोग चाहते हैं, ये जो सरकार है वो ये चाहती है, क्योंकि ये गठबंधन अब किसके साथ है? भाजपा का। और किसका गठबंधन हुआ है? भाजपा का और जेडीयू का गठबंधन हुआ है। तो भाजपा और जेडीयू का गठबंधन ये चाहेगा कि हम लोग कम से कम एक भर्ती अपने कार्यकाल में चुनाव होने से पहले पूरी कर दें। तो वो ये चाहते हैं कि ये जो पेपर हैं, बचे हुए पेपर, वो भी जल्दी करा देते हैं। और साथ ही इतना नहीं है, जो पेपर जो कैंसिल हुआ, जो पेपर जो लीक हुआ था उसे कैंसिल ना करके उसका रिजल्ट निकालते हैं जल्दी जल्दी। मैं आपको कहना चाहूंगा, सरकार अगर इस वीडियो को देख रही है, सरकार का कोई भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है, भाड़ में गई ना राजनीति, जाने दो ना राजनीति भाड़ में। तुम अगर सच्चे दिल से छात्रों का भला चाहते हो, अगर तुम्हारे दिल में वाकई में छात्रों का भला करने की 1% भी तुम्हारे दिल में, कहते हैं ना कि मन है तुम्हारा करने का भला, पेपर लीक हुआ था तो कैंसिल कर दो पेपर को। मत सोचो। हमने तो अपने छात्रों की वैलिडिटी भी बढ़ा दी है। पढ़ो यार आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट वैलिडिटी बढ़ा दी, पढ़ो, कोई बात नहीं। हम लोग जब इतना करने को तैयार हैं, अपने रिसोर्सेज खर्च करने को तैयार हैं, 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 रुपए अपना लगाने को तैयार हैं, तुम्हारा क्या जाता है? यही ना कि कुछ बच्चे ये कहेंगे कि देखो, नीतीश कुमार की सरकार में भाजपा के साथ जब गए तो देखो पेपर लीक हो गया। लेकिन ये भी तो कहेंगे ना बच्चे उसके बाद में कि पेपर लीक हुआ था लेकिन नीतीश जी ने पेपर को कैंसिल कर दिया था, कोई बात नहीं। वो चाहते हैं कि अच्छे लोग ही सरकार में जाएं, अच्छे लोग ही सिलेक्ट होकर जाएं। राजनीतिक तौर पर मत सोचो इस बारे में, छात्रों के हित के बारे में सोचो। मैंने छात्रों को करीब से देखा है, 3 दिन छात्रों के साथ बिता कर आया हूं। आपको पता है पेपर देने कैसे जाते हैं? आप कभी छात्र, इनके लिए पानी का प्रबंध भी नहीं होता है, वॉशरूम का प्रबंध भी नहीं होता है, बाहर पड़े रहते हैं दूर दूर से आकर के। तुम लोग जब सेंटर देते हो तो सोचते नहीं हो कि कहां सेंटर देना है, बच्चों को किस तरीके से आसानी हो सकती है उसके बारे में सोचते नहीं हो। ये पेट्रोल पंप पे पड़े हुए मिले थे मुझे, सबके सब पेट्रोल पंप पे लेटे हुए थे। अरे दिल दुखता है ये हालत देख के अपने देश में छात्रों की। अपने देश में ये दिल दुखता है यार कि यार कैसा भारत बनाना चाह रहे हैं हम लोग, जहां पर अपना युवा, वो छात्र जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रखता है, जो अपने अंदर दुनिया को बदलने की हिम्मत रखता है, जिस पर भरोसा रख दे तो हम लोग क्या से क्या कर देगा, वो छात्र पेट्रोल पंप पर पड़ा हुआ है तुम्हारे राज्य में। कम से कम पेपर जब करवाओ तो उसके लिए कुछ रुकने का प्रबंध, आने जाने का प्रबंध। और तुम्हें तो अब बस की सारी टिकट फ्री कर देनी चाहिए पेपर लीक के बाद दोबारा पेपर कराओ तो। यह होती है सरकार। अगर दोबारा पेपर कराओ तो बस की, ट्रेन की, जो भी बच्चे को जो या तो पहली वाली जो भी खर्चा आया उसका वो रिफंड करो, या फिर दोबारा पेपर कराओ तो वो पहला वाला खर्चा बच्चे को दे दो, या फिर दोबारा में बस फ्री करो।
कि जो भी छात्र बीपीएससी का पेपर देने जाएंगे उसको सरकार फ्री कराएगी और हम पेपर कराएंगे दोबारा। खुल कर आओ ना सामने, बच्चा आपको वोट भी देगा। अगर आपकी इच्छा होगी, अगर आपकी नीयत होगी तो वोट भी मिलेगी आप लोगों को। राजनीतिक तौर पर नहीं कह रहा हूं आपसे, मैं फिर मैं बता रहा हूं, मैं एक अध्यापक होने के नाते कह रहा हूं, अपने बच्चों के दर्द को समझता हूं, वो दर्द को आपको बता रहा हूं। आपको अगर वोट में कन्वर्ट करना है ना, वो दर्द समझ जाओ आप। लेकिन अगर आपने देर करी ना ये दर्द को समझने में, और आपने ये जबरदस्ती की बच्चों के साथ में कि नहीं हम तो पेपर को लीक नहीं, हम तो पेपर को रद्द नहीं करेंगे, पेपर लीक था जाने दो, भाड़ में जाए, बच्चे भी कम थोड़े ना है, बुद्धि इनके पास भी है। जो बीपीएससी का पेपर देने आए ना, बीपीएससी निकाल भी सकते हैं, फोड़ भी सकते हैं, बीपीएससी का पेपर फोड़ भी सकते हैं ये लोग। 300-400 लोगों को हिरासत में लेने से कुछ नहीं होता। पेपर कितने बड़े लेवल पर लीक हो चुका होगा आप सोचो ना। यहां एक बंदे के पास पेपर लग जाता है तो वो 5 दोस्तों को बांट देता है। पुलिस भर्ती में क्या हुआ था? यूपी पुलिस भर्ती में यही तो हुआ था। 2-4 लोगों के हाथ में पेपर लगा था, सबने फिर अपना कमीशन कमाने के चक्कर में फॉरवर्ड करते चले गए और एडमिट कार्ड के पीछे पेपर के आंसर गए। हाय, हाथ जुड़वा लो भाई साहब, पेपर को रद्द कर दो। आपसे यही उम्मीद है। आपने बहुत अच्छे कहते हैं ना कि चीज़ें स्थापित करी हैं सरकार में, बहुत अच्छे कार्य किए हैं। आप जाते जाते ये कलंक मत लेके जाओ। इलेक्शन में जाते जाते, मैं सच बता रहा हूँ, जब आप इलेक्शन में जा रहे हो तो ये कलंक मत लेके जाओ कि हमने पेपर लीक हो गया था लेकिन हमने कैंसिल नहीं किया था। कह दो कैंसिल, कोई बात नहीं, पढ़ो बच्चों आराम से, दोबारा पढ़ो, हम दोबारा पेपर कराएंगे। ये जो अगस्त वाला पेपर आ रहा है उसके साथ में करा लो इस वाली भर्ती का, क्या दिक्कत है? पेपर भी दोबारा नहीं कराना पड़ेगा। भाई मैं बताता हूँ तुम्हें, सही तरीका ये है कि इन बच्चों को बोल दो कि भाई जो अगस्त में पेपर हो रहा है ना 4.0 का और जो 3.0 का है, हम दोनों पेपर साथ करा लेंगे, 3.0 वाला भी और 4.0 वाला भी। मतलब 4.0 वालों को भी हम और मौका देंगे और वैकेंसीज को ऐड कर देंगे, दोनों का पेपर हम कराएंगे। ये वाला निरस्त कर देते हैं, करा दो निरस्त यार, कोई बात नहीं। तुम लोग सरकार हो, बच्चे खुश हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ तुम्हारे इस फैसले से भी बच्चे खुश हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें तो ना एक अंधभक्ति चढ़ी हुई है। कैसी अंधभक्ति चढ़ी हुई है कि हाँ, जब तक हम लोग एक बार कम से कम भर्ती नहीं करा देंगे तब तक हम लोगों को मजा सा नहीं आएगा। भर्ती कराओ, आपकी इच्छा सही है, आपकी सोच सही है भर्ती कराने की। हम उसमें कोई भी हम ये नहीं कह रहे कि नीतीश जी कि आपने कुछ गलत किया, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, लेकिन प्लीज़ हमारे कहने से हम बच्चों की दर्द को समझो, उस बच्चे को समझो जो बच्चा इतना दूर से उम्मीद के साथ आता है कि पेपर लीक नहीं हो रहा है। बीपीएससी पर पूरा विश्वास है हम लोगों को, हम लोग जा रहे हैं पेपर देने। जो होगा, जो भी जिसके पास पैसा नहीं भी होगा, वो गरीब से गरीब बच्चा भी वो आगे आ पाएगा। अब तो क्या होगा, जिसने 10 लाख 14 लाख जितने भी पेपर लीक था अखबार जो बता रहे हैं, वो आगे निकल जाएगा। तो नीतीश जी आपसे जो छोटी सी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि आप पेपर को रद्द करिए और दोबारा इसका अगस्त में 4.0 के साथ बेशक से ले लीजिए। आपका रिसोर्सेज भी बचेंगे, आपका टाइम भी बच जाएगा, बच्चों को तो समय भी मिल जाएगा तैयारी करने का दोबारा से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और अगर इस वीडियो को फैला सको तो फैलाओ यार, जितना फैला सकते हो आप लोगों के लिए। देखो, हिम्मत करके जो भी हो सकता है हम लोग लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। 5 दिन अभी मैं बिहार में आया था, AN कॉलेज भी मिला था, बहुत सारे छात्रों से मिला था, वीडियोज़ डाली हुई हैं मैंने, पटना मिला था, ठीक है। और मौका मिला तो मैं दोबारा आऊँगा, ठीक है। अभी एक बार काम से निपटा लूँ, बहुत काम पेंडिंग हो गया है, क्योंकि देखो केवल ये बिहार का ही बैच नहीं होता, आप भी समझते हो, बहुत सारे बैचेस होते हैं जो पढ़ा रहे होते हैं हम लोग। CTET का हो, CGTET का हो, बहुत सारे बैचेस होते हैं, हर राज्य के छात्र हमसे जुड़े हुए हैं। तो उनका कार्य पेंडिंग हो गया था, लेकिन फिर से मैं आ जाऊँगा, जैसे ही काम निपटेगा मैं फिर से बिहार पहुँचूँगा आप लोगों के इस चीज़ को, मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाने के लिए। बाकी BPSC में भी पहुँच बहुत सारे बच्चे मिले थे, वहाँ पर भी BPSC ऑफिस में देखो मूड तो नहीं लग रहा मुझे, मैं सच बता दूँ तो पेपर को रद्द करने का, जितना समझ में आया वहाँ जाकर, फिर मूड नहीं लग रहा है पेपर को रद्द करेंगे लोग। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।